अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो उससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो एक्सरसाइज 1.2 को डील किया था। तो बेसिकली प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने जो है पहले एक्सरसाइज को डील करने से पहले हमने जो है उसकी थ्योरी को डील किया था। तो आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और वीडियो विद द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 बेसिकली है क्या। तो एक्सरसाइज 1.3 इज बेसिकली टोटली अबाउट अ कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर जो हमने 9th 10th में पढ़े थे, तो उसमें हमने आयोटा मतलब इमेजिनरी रियल, उन्हीं को हम फर्दर थोड़ा डिटेल में ओवरव्यू करेंगे आज की वीडियो में। तो एक्सरसाइज 1.3 समझ लें कि 1.2 और 1 दोनों की मिक्सचर है, यानी थोड़ी लेंथी एक्सरसाइज है एज कम्पेयर टू 1.1 और 1.2। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे। तो आए थे पेज नंबर 2 की तरफ। तो बेसिकली बात की जाए कि एक्सरसाइज 1.2 की थ्योरी की, 1.3 की थ्योरी की, तो बेसिकली हम इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि हम डील करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। हालांकि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को 1.2 में भी डील किया था, लेकिन यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्राफ को डील करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट डील करेंगे कि हाउ टू सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी। उसके बाद एक जो चीज नहीं आप लोग पढ़ोगे, मतलब कि जो आपने पीछे प्रीवियस कभी नहीं पढ़ी होगी, कि मतलब कि आपने जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को तो पढ़ा हुआ, लेकिन आपने कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा होगा कि पोलर, इससे पहले पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी डिटेल में देखेंगे कि पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। उसके बाद एक नई चीज जो आपने पहले नहीं पढ़ी, वो है डी मॉर्बस थ्योरम, जो कि आपने पहले नहीं पढ़ा, उसको भी एक्सरसाइज 1.3 में डील करेंगे। उसके अलावा जो है वो हम जो है वो कम्प्लेक्स नंबर को जो है वो कॉन्जुगेट के इस पर डील करेंगे। फिर हम इसको देखेंगे रैशनलाइजेशन, जो कि आपने 9 10 में पढ़ी थी और एक्सरसाइज 1.2 में पढ़ी थी। वो थोड़ी मतलब कि लोअर स्टेज की थी, थोड़ी हाई लेवल की जो है उसको डील करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर में ग्राफ क्या होते हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर में पहले हम जो है थोड़ी बहुत इसकी डिटेल देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी होती है उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब एक्सरसाइज से पहले हम थ्योरी को डिस्कस क्यों करेंगे, तो उसका मकसद ये है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं। तो आपने अगर मतलब मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में एग्री लिख के सेंड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है वो आप जब तैयारी करते हो 9 10 में तैयारी की होगी, तो आपकी कंप्लीट की मतलब कि मैथमेटिक्स की कंप्लीट तैयारी होती है, लेकिन आप उस तरह पेपर सॉल्व नहीं कर सकते। आप मार कहाँ खा जाते हैं बच्चे कि वो थ्योरेटिकल मतलब कि जो है पेपर जो है वो जो थ्योरेटिकल यानी सब्जेक्टिव पेपर है उसको पूरा कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में उनको पता नहीं होता कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखूँ 3 आयोटा ये इमेजिनरी है, ये इसके कुछ और नाम होते हैं, वो नहीं पता होता। तो बेसिकली वहाँ पे बच्चे मार खा जाते हैं। तो आज की वीडियो में जो है मतलब कि जितने भी हमारे टॉपिक होंगे, तो एक्सरसाइज को डिस्कस करने से पहले हम जो है वो एक्सरसाइज के पीछे जो थ्योरी लिखी होती है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका 100% पोर्शन कंप्लीट हो। क्योंकि लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना एक्स और वाई, अब आपको पता होगा कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, लेकिन अब एक्स एक्सिस को हम जो है वो कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, एक्स एक्सिस को हम इसका भी बोलते हैं, वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो आप लोगों को इसका मतलब कि पता नहीं है कि एक्स एक्सिस का कोई और नाम है, तो आप हमें मतलब कि मार खा जाएंगे। इसी तरह जब हम ग्राफ की बात करते हैं, तो जब एक डायग्राम में एक से ज्यादा कम्प्लेक्स नंबर के ग्राफ ड्रा करते हैं तो उसको बोलते हैं एडजेंट कम्प्लेक्स नंबर। तो वहां पे आपको पता नहीं होता तो आप मार खा जाते हैं। तो उसके अलावा जो हम डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो इसको रिमूव कर लेता हूं। तो हम बात कर रहे थे ग्राफ और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैं बात कर लेता हूँ, लेट्स सपोज एक नंबर ले लेता हूँ, दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो इसमें जो एक्स है वो क्या है, रियल, और ये क्या है, इमेजिनरी। तो हमेशा एक चीज का ख्याल रखना कि रियल आर ऑलवेज ऑन एक्स एक्सिस
और रियल को एक्सिस में रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स एक्सिस के दो डिफरेंट नेम होते हैं, ठीक है, जो कि आपने जेहन में रखने हैं। एक होता है बेसिकली, इसको बोलते हैं एबिस्का भी बोलते हैं, और दूसरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इमेजिनरी इज ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। कैसे? वाई एक्सिस मतलब कि कोई भी आयोटा वाली वैल्यू होगी, एक चीज का ख्याल रखना कि अगर कोई भी आयोटा वाली वैल्यू होगी तो उसको हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे वाई एक्सिस में, ठीक है। फिर फर्दर देखते हैं कि वाई एक्सिस को हम क्या नाम देते हैं। बेसिकली जो वाई एक्सिस का नाम होता है उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। तो इमेजिनरी ऑलवेज एक्सप्रेस ऑन ऑर्डिनेट, एंड जो है वो रियल इज ऑलवेज एक्सप्रेस ऑन एक्स एक्सिस, जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट और अबिस्का, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिटेल में देख लेंगे जब हम उसकी एक्सरसाइज खोलेंगे। फिर हम बात करी थे पोलर फॉर्म की ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि मैं कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूं, तो बेसिकली इसके थ्रू x इज इक्वल टू और कॉस थीटा। बेसिकली पोलर फॉर्म होती क्या है? पोलर फॉर्म मीन टू रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू थीटा एंगल में कन्वर्ट करने को बोलते हैं ये पोलर फॉर्म। तो x इज इक्वल टू और कॉस थीटा एंड आयोटा y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मतलब जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो पोलर फॉर्म में पोलर फॉर्म पढ़ोगे और डिफरेंट फॉर्मूले पढ़ोगे। तो x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ये हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो एंगल की बात की जाए तो वो हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। इसमें एक चीज आ रही है और बेसिकली वो क्या होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और इसके अलावा क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में? इस चैप्टर में एक और चीज डिस्कस करेंगे जो कि आपने पहले नहीं पढ़ी, जो कि है डी मॉर्बस थ्योरम। बेसिकली आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब इसे क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हम डी मॉर्बस थ्योरम की डिस्कस करेंगे। डी मॉर्बस थ्योरम क्या कहते हैं? एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू पावर एन। तो डी मॉर्बस थ्योरम मतलब कि हमें एक चीज कहते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था लॉगरिथम में कि जो पावर आ जाती है वो स्टार्ट में रहती है, तो डी मॉर्बस थ्योरम कहते हैं कि जब भी किसी चीज की कोई पावर आ जाएगी तो वो उसके एंगल में आ जाएगी। एंगल मीन इसीलिए इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी डी मॉर्बस थ्योरम इज ओनली अप्लाइंग पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो इसकी पावर होगी वो इसके एंगल के साथ आ जाएगी। तो बेसिकली अगर पार्ट में देखा जाए तो इसमें एंगल क्या है, मतलब इस पोर्शन का एंगल क्या है कॉस थीटा, इस पोर्शन का एंगल क्या है थीटा, इसका एंगल है। तो जो भी पावर होगी डी मॉर्बस थ्योरम की तरह वो मतलब एंगल के साथ आ जाएगी। तो ये इसका एंगल है और ये इसका एंगल है, तो लिखा जाएगा और साथ लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में, नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। कोई एग्जांपल कर ले ताकि आपको समझ आ जाए। मतलब कि 4 साइन 20 प्लस, सॉरी इसको रिमूव करके कोई सही एग्जांपल लिखते हैं, 4 कॉस 45 प्लस 6 आयोटा साइन 60 की पावर 2। मतलब कि अब इसको मैं आयुलर फॉर्मूला मतलब कि इस पर डी मॉर्बस थ्योरम कैसे लगेगा, तो हमने कहा था कि जो इसकी पावर होगी वो एंगल के साथ आ जाएगी। तो यहाँ पे कॉस का एंगल कितना 45 और ये 60 है, तो लिखा जाएगा 4 कॉस 45 मल्टीप्लाई विथ 2 प्लस 6 आयोटा साइन 60 मल्टीप्लाई विथ 2। बेसिकली क्या बन जाएगा 4 कॉस 90 प्लस 6 आयोटा साइन 120। आई होप सो कि आपको डी मॉर्बस थ्योरम की समझ आ गई होगी। उसके बाद हम मूव करते हैं बेसिकली इसकी एक्सरसाइज की तरफ, सॉरी एक्सरसाइज की तरफ नहीं, बुक की तरफ मूव करके देखते हैं कि बुक में एक्सरसाइज से पहले क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। कोई क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में नहीं कवर हो रहा तो उसको हम खुद कवर करने की कोशिश करते हैं। तो मूव करते हैं। बात की जाए एक्सरसाइज 1.2 के बाद हमारे पास पहले आता है रियल लाइन। तो रियल लाइन में हमारे पास हमने बताया था कि जब भी हमने बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना है
तो एक्स एक्सिस रियल लाइन के लिए यानी रियल नंबर के लिए, और इमेजिनरी और वाई एक्सिस ये आप लोगों ने पढ़ लिया। तो बेसिकली यही लिखा हुआ है जिसको हम पहले कवर कर चुके हैं। उसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है कि जो एक्स एक्सिस होता है रियल लाइन को, उसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, और जो सेकंड चीज लिखी हुई है कि रियल प्लेन भी बोलते हैं उसको, और या कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं, और जो एक्स एक्सिस है उसको अब इसका भी बोलते हैं और कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं। उसके बाद फर्दर लिखा हुआ है कि वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, और उसके बाद यहाँ पे मतलब कि कुछ नंबर को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ, लेकिन हम जो है वो मतलब कि जब डील करेंगे एक्सरसाइज में तो उसमें हम बेसिकली क्या कहते हैं उसको, जो है कम्प्लेक्स नंबर को हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करके बताएंगे। उसके अलावा इसमें कोई और चीज़ लिखी हुई है तो वो भी देख लेते हैं। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि जब एक ग्राफ के अंदर मोर देन वन कम्प्लेक्स नंबर को करते हैं तो उसको बोलते हैं अर्गेन डायग्राम। यानी अर्गेन डायग्राम यानी जैसे ये ग्राफ है, इसमें दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे ये अर्गेन डायग्राम है। उसके बाद फर्दर देख लेते हैं कि हमारे पास और क्या है। तो उसके बाद मॉडुलस लिखा हुआ है, मॉडुलस का फॉर्मूला देख लेते हैं। यानी जेड मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था डिस्टेंस का फॉर्मूला जिसको बोलते हैं, एस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद फर्दर देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ आ रही है। जैसे हमने मॉडुलस के फॉर्मूले को डिस्कस किया था कि मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो कुछ क्वेश्चन है, तो एक्स मीन रियल नंबर और वाई मीन इमेजिनरी नंबर। बेसिकली तो देखा जाए तो ये एक्स रियल नंबर और वाई इमेजिनरी नंबर, और जब इसमें लिख रहा जा मतलब कि लिखा जा रहा था तो उसमें आई को हम इग्नोर कर देते हैं, आयोटा को। तो जब इसको मैं पुट करूंगा तो बेसिकली ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी और ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो जब मैं इसको फॉर्मूले में पुट करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर था, एक्स की वैल्यू 1 आ रही है और वाई की √3, यानी इसमें आयोटा को नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो इसमें पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरह सब पार्ट को कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रियल नहीं है तो यहाँ पे 0 होगा, ये सॉल्व करेंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे और इसका आंसर 5 ही आ जाएगा। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद आ जाते हैं फर्दर मूव करते हैं अपवर्ड। फिर हमारे पास कुछ क्वेश्चन किए हुए, मतलब कि इनको आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, तो इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे। तो नहीं हुए तो इसको एक्सरसाइज में हम डील करेंगे, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन को डील करेंगे तो वहाँ पे कवर कर लेंगे। तो बेसिकली जो हम दूसरे टॉपिक की बात कर रहे थे, मतलब कि हम कह रहे थे कि मतलब एक टॉपिक है जो हमने पहले नहीं पढ़ा, तो उसका नाम था पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया। तो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हम जो है वो इमेजिनरी के दो पार्ट होते हैं, रियल और एक इमेजिनरी। तो रियल को लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू और कॉस थीटा, और इमेजिनरी को और साइन थीटा। फिर उससे एंगल निकाल लेंगे जो कि हमने पहले भी प्रीवियस में भी डिस्कस किया है। उसके बाद फर्दर देखा जाए तो उससे कोई क्वेश्चन और एग्जांपल होगी उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म, यानी इस क्वेश्चन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साथ में आपको समझाता हूँ, मतलब यहाँ पे तो सॉल्व किया हुआ लेकिन आपको साथ समझा देता हूँ। तो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है कि एक्स इज इक्वल टू और कॉस थीटा एंड आयोटा वाई इज इक्वल टू और साइन थीटा। और मैंने कहा था आर की वैल्यू मतलब मॉडुलस से निकालते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है 1 और वाई की √3। 1 + 3 4 आ जाएगा और 4 √2 आ जाएगा, नहीं आर हमारे पास कितना आ गया 2। उसके बाद हम निकाल लेते हैं थीटा। तो थीटा निकालने का तरीका क्या था, tan इनवर्स y ओवर x। तो tan इनवर्स √3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो tan इनवर्स √3/1 कितना होता है, बेसिकली 60 डिग्री के इक्वल होता है। उसके बाद हमने सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करना है, क्योंकि हमारे पास लिखा हुआ है कि हमने बात की थी कि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई आयोटा वाई साइन थीटा, ये आ जाएगा। अब सिंपल हमारे पास जो है वैल्यू भी आ गई है। तो हमने फर्दर बात की थी कि सॉरी यहाँ पे एक चीज़ की मिस्टेक कर दी है। हमने कहा था कि x इक्वल टू और कॉस थीटा और आयोटा आर साइन थीटा, ये कहा था। बेसिकली आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, कॉस थीटा कितना है 60 डिग्री प्लस आयोटा R2 आ गया और साइन 60 डिग्री, ये पुट कर लेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देख लेते हैं हमारे पास सही है कि नहीं। 2 cos थीटा और आयोटा 2 sin 60। आई होप सो क्या को समझ आ गई होगी। उसके बाद आपको डी मॉर्गन थ्योरम के बारे में बताया था कि डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है कि पावर आ जाती है एंगल के साथ। तो ये इसका एंगल है, इसके साथ पावर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फर्दर मूव करते हैं तो डी मॉर्गन थ्योरम में कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे देखा जाए तो यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम का एक क्वेश्चन लिखा हुआ है
तो इसको हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और साथ आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा, मतलब कि एक दो चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है। तो डी मॉर्गन थ्योरम में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, x प्लस आयोटा वाई की पावर n। तो बेसिकली क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ याद रखना कि हमारे पास अगर डी मॉर्गन थ्योरम आपको कहा जाए कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर उसको डी मॉर्गन थ्योरम लगाओ, तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पोलर फॉर्म में, क्योंकि डी मॉर्गन थ्योरम ऑलवेज अप्लाई ऑन पोलर फॉर्म। तो इसको पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डी मॉर्गन लगाएंगे। तो बेसिकली इसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको ऐसे ही लिखा जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, मतलब x की जगह r cos थीटा पुट कर दिया और आयोटा y की जगह r sin थीटा पुट किया और पावर n आ गई है। अब पावर आ गई है तो जब पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर पे पावर आ जाती है तो हम इसमें क्या लगाते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम। तो आ जाएगा r cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ रहा है, यही आ रहा है। तो एक मिस्टेक की हमने, बेसिकली इस क्वेश्चन को जो डिस्कस कर लेते हैं वो मिस्टेक हो गई थी। तो क्या डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि x प्लस आयोटा आई एन, तो आपको पहले तो है कि हमेशा हमेशा जो है डी मॉर्गन थ्योरम ऑलवेज अप्लाई ऑन पोलर फॉर्म। पहले इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डी मॉर्गन थ्योरम लगाएंगे। तो बेसिकली x इक्वल टू r cos थीटा, इस चीज़ को बेशक इग्नोर कर दें क्योंकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट करी होगी। x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इक्वल टू r sin थीटा। फिर यहाँ पे पुट कर दिया x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा। फिर हमने डी मॉर्गन थ्योरम लगा लिया, लेकिन डी मॉर्गन थ्योरम से पहले आपने ब्रैकेट के अंदर देखना है कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन है तो कॉमन ले लेनी है, अगर कॉमन नहीं बनती फिर डी मॉर्गन थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो यहाँ पे n कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने कॉमन ले लिया, सॉरी r कॉमन आ रहा है तो r इसमें से कॉमन ले लिया। तो r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये आ गया, तो अब r की पावर n हो जाएगी cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n। तो बेसिकली r कॉमन आ गया था तो हमने डी मॉर्गन थ्योरम लगा लिया। तो अब डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहेगा कि एंगल के साथ n और n आ जाएगा, तो लिख लिया सिंपल, ठीक है। तो आई होप सो क्या आपको समझ आ गई होगी। फिर फर्दर अपवर्ड मूव करते हैं। तो बेसिकली डी मॉर्गन थ्योरम का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लिटरली ऑन एक्सरसाइज के एंड में डील करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा मतलब कि जो है वो लेंथी है। तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं या एक्सरसाइज के एंड पे, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि एक्सरसाइज के एंड में जो है इलादा पार्ट बन जाएगा, उस वक्त आपको समझ नहीं आएगी। तो बेसिकली इसमें लिखा हुआ है कि x प्लस आयोटा वाई, तो अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि हमारे पास जो x प्लस आयोटा वाई की इसकी वैल्यू की है और cos थीटा 1 प्लस r थीटा और x2 की है। मतलब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको हमने सॉल्व करना है और इस पे डी मॉर्गन थ्योरम को अप्लाई करना है। तो x1 की जगह और के मतलब के यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर देते ताकि आपको समझ आए। x1 प्लस आयोटा वाई 1 प्लस x2 प्लस आयोटा वाई 2। तो बेसिकली अगर बात कीजिए अपवर्ड वाली चीज़ की, अपवर्ड में लिखा हुआ है x1 प्लस आयोटा y1, तो जब हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, और cos थीटा 1 r1 प्लस cos थीटा 1 प्लस आयोटा r sin थीटा 1। तो बेसिकली इन्होंने इस तरह कन्वर्ट किया कि और cos थीटा 1 और इसी तरह नीचे वाला भी इस तरह कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा था कि जो चीज़ ब्रैकेट में कॉमन आ रही थी उसको हमने कॉमन ले लेना है। तो r1 यहाँ पे कॉमन आ गया था, इसको कॉमन ले लिया, r2 कॉमन आ रहे थे कॉमन ले लिया, फिर पावर ब्रेक कर दिया। जैसे 2 × 3 की पावर n हो तो हम उसको ऐसे कैसे 2 की पावर n और 3 की पावर n, तो उन्होंने ऐसे कर लिया कि इसकी पावर अलग कर ली और इस पर पावर अलग लगा दी, इस पर पावर अलग लगा ली, ठीक है। तो फर्दर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फर्दर देखा जाए तो cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 प्लस आयोटा sin थीटा 1। अब इसके ऊपर पावर नेगेटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पावर इसकी पॉजिटिव थी, जब इसको अपवर्ड शिफ्ट करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर अब इस पर डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, एन यहाँ पे आ गया, एन यहाँ पे आ गया, फिर ये माइनस एन यहाँ पे आ गया और माइनस एन यहाँ पे आ गया। तो एक चीज़ यहाँ पे की होगी कि कॉस, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि यहाँ पे लिखी हुई भी है कि कॉस माइनस को ऑब्जर्व कर लेते हैं और साइन ऑब्जर्व नहीं करता, यानी अगर आ जाए कॉस माइनस थीटा वो हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल होगा, और अगर वो साइन माइनस थीटा तो वो साइन थीटा के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, जिसको आप लिटरल ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में डील करोगे।
तो बेसिकली जब इसको कर लिया तो कॉस एन थीटा 1 आ गया और आयोटा साइन थीटा 1 आ गया। तो हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे कर लेंगे? इस पूरी चीज को इस पूरे के साथ, फिर इसको इस पूरे के साथ, जैसे हम जो है वो प्रीवियस क्लासेस में करते थे। अब यहां से मतलब कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे था कॉस माइनस थीटा, तो कॉस माइनस जो है वो माइनस ऑब्जर्व कर लेगा तो कॉस एन थीटा आ जाएगा, और साइन ऑब्जर्व नहीं कर सकेगा तो माइनस साइन साथ आ जाएगा। उसके बाद फर्दर देखा जाए तो R1 मतलब एज इट इज लिखा गया। फिर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली कॉस एन थीटा प्लस आयोटा एन थीटा, कॉस एन थीटा माइनस आयोटा एन थीटा। तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लाई हमने कैसे किया, कॉस थीटा को इसके साथ, इसको फिर इसके साथ, ठीक है। फिर जो है वो इस पूरे को इसके साथ और इस पूरे को इसके साथ करने के बाद हमारे पास ये बन गया कि cos n थीटा 1 cos n थीटा 2, जब इसको इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर जो है वो इसको इस साथ करेंगे तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि जब इसको इस साथ किया है cos n थीटा 1 cos n थीटा 2 आ गया। फिर आयोटा आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर आयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के तो माइनस 1 प्लस हो जाएगा, sin n थीटा 1 और sin n थीटा 2 आ गया। फिर इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया तो आयोटा कॉमन ले लिया, ठीक है। फिर फर्दर करेंगे तो क्या करेंगे हम, जो है वो देखा जाए तो इसमें फॉर्मूला लग रहा होता है जो कि आप डिटरमिनेंट पढ़ोगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा, किसे बोले कॉस अल्फा, यानी ये कॉस अल्फा है, ये कॉस बीटा है, फिर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसी तरह हम साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस सॉरी कॉस अल्फा साइन बीटा, इसको करेंगे तो हमारे पास इस फॉर्मूले के इक्वल होता है। तो आपको एक मशवरा है कि जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो चैप्टर नंबर 9 और 10 को सॉल्व करने के बाद आप करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले उधर यूज हो रहे होंगे, क्योंकि उनको डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। फिर पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा। फिर इसको रिड्यूस करने के बाद n कॉमन ले लेंगे तो थीटा माइनस 1 थीटा माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्दर अपवर्ड मूव करते हैं तो हमारे पास बेसिकली जो है वो इसका ये आंसर बन जाएगा। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डील करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह हाफिज़।